नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में, जिसमें हम बताएंगे आपको कि अगस्त महीने में क्या कहते हैं आपके सितारे। तो इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो चलिए बात करते हैं वृष राशि की। तो सर, वृष राशि का जो हाल है वो कैसा रहेगा अगस्त महीने में? देखिए नेहा, जहाँ तक वृष राशि के जातकों की बात है, सबसे पहले तो हम गोचर की बात करेंगे। अ, ये जो स्थिति आई है, ये 1 अगस्त की कुंडली है। ये सुबह 4 बजे ही बुध का ट्रांजिट होता है, यहाँ पर चौथे भाव में बुध आ जाते हैं। तो गोचर की यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहला गोचर 1 अगस्त को होगा। बुध चौथे भाव में आ जाएंगे चंद्रमा के साथ। इसके बाद शुक्र जो है वो ट्रांजिट करेंगे आगे यहाँ पर 6 अगस्त को। 6 अगस्त को शुक्र सूर्य की युति यहाँ पर बन जाएगी। ये 10 दिन तक यहीं पर रहेगी। सबसे ज़्यादा जो बड़ी रिलीफ यहाँ पर मिलने जा रही है वो 10 अगस्त को मिलने जा रही है। मंगल राहु का जो कॉम्बिनेशन 12वें भाव में बना हुआ है वो टूटकर लगन में आ जाएंगे। मंगल लगन में आ जाएंगे। मंगल का 12वें भाव में राहु के साथ होना यहाँ पर अच्छा नहीं था। इसके कारण ही कई लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, कुछ लोगों को कंट्रोवर्सीज काफ़ी हो गई, क्योंकि ये छठा भाव विवाद का भी भाव है। तो यहाँ पर वेटेज ज़्यादा थी इसकी, जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं उसके कारण। इसके अलावा सूर्य जो है वो आगे ट्रांजिट करेंगे 17 अगस्त को। बुध एक बार फिर ट्रांजिट कर जाएंगे 20 अगस्त को। तो ये सारा जो गोचर होगा इसका असर पूरा महीना लगातार मिलेगा। लेकिन मोटे तौर पर 10 अगस्त के पहले का समय थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। उसके बाद चीज़ें सारी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जी। तो चलिए अब बात करते हैं बिजनेस और जो लोग जॉब में हैं उनके बारे में। देखिए नेहा, यहाँ पर जो कर्म स्थान है वो है शनि का भाव। यहाँ पर जी। शनि कर्म के कारक ग्रह भी हैं। शनि यहाँ पर 10वें भाव के मालिक भी हैं। तो इस भाव का स्वामी वक्री अवस्था में चला गया, आ गया भाग्य स्थान में। हालांकि त्रिकोण के भाव में है। लगन से हम देखेंगे तो त्रिकोण के भाव में है। शनि का त्रिकोण में होना एक तरीके से अच्छा है, अपनी राशि में होना अच्छा है। लेकिन इस भाव के मालिक का वक्री होकर अपने से 12वें चले जाना अच्छा नहीं है। तो उस लिहाज से चीज़ें थोड़ी सी हो सकता है कि आपको स्ट्रगल करना पड़े। ऐसा नहीं कि काम होगा नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑफ एफर्ट आपको अगस्त में पुट इन करना पड़ेगा उसमें। क्योंकि शनि जब यहाँ पर 9वें भाव में बैठते हैं तो तीसरी दृष्टि 11वें भाव पर जाती है, जो जहाँ पर गुरु विराजमान है और जो धन का भाव है, आय का भाव है। ये कर्म का भाव है, वो आय का भाव है। आय के भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत वाली स्थिति हो सकती है। हो सकता है कि आपको जिस जहाँ से मान लें आपका बिजनेस है, तो जहाँ से आपको पैसा आना है वो पैसा आपका थोड़ा सा लटक के आए। किसी ने आपको कमिटमेंट दी है कि आपको 10 तारीख को पैसा आ जाएगा, वो हो सकता है कि 15 को आए या 20 को आए। ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है अगस्त महीने के दौरान। लेकिन चीज़ें चेंज होंगी आपकी 20 अगस्त के बाद, क्योंकि 20 अगस्त को जैसे ही इस भाव के मालिक यहाँ पर आ जाएंगे, पंचम में आ जाएंगे लगन से, और अपनी राशि में आ जाएंगे, उसके बाद मनी का फ्लो जो है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब बुध बैठेंगे तो सीधा सामने बैठकर शुक्र के साथ सम सप्तक बना देंगे। जब सम सप्तक बन जाता है तो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हो जाएंगी। दो पॉजिटिव ग्रह, यहाँ से इजी गेन आता है, वहाँ से इनकम आती है, तो वो चीज़ें काफ़ी बेटर हो जाएंगी। पहला हाफ मोटे तौर पर स्ट्रगल वाला है आय के लिए, बिजनेस के लिए। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल देखना पड़ेगा। 15 अगस्त के बाद चीज़ें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन पे आ जाएंगी। जी। तो सर, अगर बात करें फैमिली, लव और रिलेशनशिप की, इस लिहाज से वृष राशि का समय कैसा है? देखिए नेहा, यहाँ पर अब सप्तम का मालिक, सप्तम भाव जो आपकी वाइफ का या आपके हस्बैंड का भाव है, जी। उसका मालिक जाकर मंगल बैठा है 12वें भाव में। 12वां भाव सप्तम से छठा होता है। तो सप्तम से छठे जाकर राहु केतु एक्सिस में। पहली बात तो सप्तम से छठे जाना अच्छा नहीं, फिर राहु केतु एक्सिस में होना अच्छा नहीं। ये स्थिति थोड़ी सी आपको टेंस कर सकती है पर्सनल रिलेशनशिप में, लेकिन ये टाइमली होगा। ये बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा अनटिल अनलेस आपकी महादशा या अंतरदशा आपके फेवर में नहीं जा रही। यदि महादशा या अंतरदशा फेवर में जा रही है नेहा, तो ट्रांजिट का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बनता। हाँ, यदि आपकी महादशा भी खराब है, अंतरदशा भी खराब है, और उसमें आगे जाकर गोचर भी खराब हो गया, तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन वाली हो जाती हैं। जो भी लोग राशिफल देखते हैं, सामान्य तौर पर नेहा ये बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि फलां व्यक्ति का राशिफल अच्छा है, या फलां, हो सकता है कि कुछ लोगों को हमारा भी बहुत अच्छा लगता हो, कुछ चीज़ें मैच कर जाती हैं। लेकिन मैच तभी करेंगी जब आपकी कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा फेवरेबल चल रही होगी और आपका ऊपर से ट्रांजिट भी फेवरेबल हो जाए। तो कुछ लोगों की कुंडली में चल रही होती है, कुछ की में नहीं चल रही होती, इसलिए इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ,
इम्पैक्ट तो आता ही आता है, थोड़ा सा गोचर का इम्पैक्ट आता है यदि उसको इस तरीके से कैलकुलेट किया जाए जो लाइव आपके सामने होता है। तो ये चीज़ें नेहा रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत निश्चित तौर पर पड़ेगी। जहाँ तक सिंगल्स की बात है, बुध यहाँ पर आ जाएंगे 20 अगस्त के बाद, तो 20 अगस्त के बाद यहाँ पर सिंगल्स के लिए मौके बनेंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि सामने पड़ रही है। हालांकि गुरु वक्री हैं लेकिन गुरु पंचम को देख रहे हैं, तो रिश्ता निश्चित तौर पर होगा ही होगा। ये जो है ये सुनिश्चित है क्योंकि गुरु सप्तम को भी एक्टिवेट कर रहे हैं वहाँ पर बैठकर और गुरु पंचम को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। जो सिंगल्स हैं उनकी शादी भी हो सकती है। शादियाँ खैर फिलहाल नवंबर के बाद होंगी क्योंकि शुक्र अस्त हो जाएंगे अक्टूबर की पहली तारीख को। चतुर्मास चल रहा है, इस रीजन में तो शादियां हो रही हैं जहाँ पर हम बैठे हैं, पंजाब हरियाणा हिमाचल में। यहाँ पर चतुर्मास का विचार नहीं किया जाता लेकिन पूरे देश में विचार किया जाता है। तो जो सिंगल्स है उनके लिए मौका निश्चित तौर पर बनेगा और गुरु की कृपा से बनेगा। यदि आपकी कुंडली में बुध की दशा या मंगल का अंतर चल रहा है तो निश्चित तौर पर आपकी शादी हो जाएगी यदि आप सिंगल हैं तो, क्योंकि गोचर आपके फेवर में आ रहा है। जी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टूडेंट्स की और रिसर्चर्स की। देखिए नेहा, स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी समय अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है क्योंकि बुध स्टडी के कारक ग्रह हैं। यहाँ से भी स्टडी देखी जाती है, यहाँ से भी स्टडी देखी जाती है। हायर स्टडी जो यहाँ से देखी जाती है। अब गुरु कुंडली में 11वें भाव में अपनी राशि में जाकर बैठे हुए हैं, हालांकि वक्री हैं लेकिन उनकी दृष्टि पंचम पर है जहाँ से हायर एजुकेशन आती है। बुध यहाँ पर है, बुध और गुरु आमने सामने हो जाएंगे, समसप्तक योग में आ जाएंगे। गुरु अपनी राशि में, बुध अपनी राशि में, तो दोनों ही पॉजिटिव ग्रह जब एक जगह पर आकर देखते हैं, पंचम भाव जो हायर एजुकेशन का भाव है, तो वहाँ पर चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पर जो स्थिति बन रही है ये वाली रिसर्चर्स के लिए, वहाँ पर उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है क्योंकि राहु की दृष्टि पंचम के ऊपर अष्टम भाव के ऊपर जा रही है। मंगल लगन में आकर 10 तारीख के बाद अष्टम को देखना शुरू करेंगे, तो ये भाव थोड़ा सा डिस्टर्ब है। वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा। जहाँ तक नेहा बाकी स्टूडेंट्स की बात है, एकेडमिक्स की बात है, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। जी, तो अगर बात करें सर हम हेल्थ या फिर ट्रैवल की, यानी कि जो लोग हेल्थ से जूझ रहे हैं या फिर जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए समय कैसा है? देखिए नेहा, हेल्थ, जहाँ तक हेल्थ की बात है तो केतु जब तक यहाँ पर है, जी, वैसे भी आपको आपकी कुंडली किसी भी तरह महादशा कोई भी चल रही है, अंतरदशा कोई भी चल रही है, यदि केतु छठे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और ऊपर से राहु की दृष्टि या मंगल की भी दृष्टि है, तो आपको उस पीरियड के दौरान कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम लगी रह सकती है, खास तौर पर लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी में। उसका कारण यह है कि ये भाव जो है ऐसी बीमारी का भाव होता है जो ट्रीटेबल होती है, जो जिसका क्योर किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आप अपनी डाइट के ऊपर थोड़ा सा ज़रूर कंट्रोल रखिए, क्योंकि थोड़ा सा भी डाइट इनबैलेंस हुआ तो आपका स्टमक इनबैलेंस हो जाएगा, उससे चीज़ें बिगड़ेंगी। ये छोटी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस भाव के मालिक का वक्री होना नेहा जी, अष्टम के मालिक का वक्री होना और उसके ऊपर राहु की दृष्टि होना, मंगल की भी दृष्टि आ जाना, यदि आपका काम ऐसा है जहाँ पर ड्राइविंग इन्वॉल्व है, जहाँ पर आप फिजिकली काम करते हैं, मान लीजिए कोई मशीन पे काम कर रहा है, कोई पेंट का काम कर रहा है, ऊपर चढ़ के कोई ऐसा काम कर रहा है जहाँ पर लेबर इन्वॉल्व है, यहाँ जो मिस्त्री का काम करते हैं, हाइट पे चढ़ के करते हैं, वो थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें। दुर्घटना का योग यहाँ पर निश्चित तौर पर लगातार बना रहेगा, वहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको आ रही है जहाँ पर हो सकता है कि चीज़ें लंबी चल जाएँ, तो आपको थोड़ा सा केयर के साथ दवाई जो है, डॉक्टर की सलाह जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि अष्टम से जब लंबी बीमारी शुरू होगी तो फिर आपको लगातार उसके लिए ट्रीट करते रहना पड़ेगा, वहाँ पर आप लापरवाही ना बरतें। जी सर, वैसे तो वृष राशि के लिए समय जो है सही दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज़ों से बचना है, जैसे आपने दुर्घटना का बताया कि उनसे बचकर रहना, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं ये जातक? देखिए नेहा, सबसे पहली बात है, यहाँ पर जो लगन का मालिक है शुक्र, उनको स्ट्रॉन्ग करना बड़ा ज़रूरी है। लगन के मालिक शुक्र आगे चले जाएंगे 10 तारीख तक, यही 10 दिन तक यहाँ पर युति बनाकर रखेंगे, फिर उसके बाद सूर्य आगे निकलेंगे, तो लगन के मालिक का तीसरे भाव में जाना अच्छा नहीं होता। शुक्र तो यहाँ पर तीसरे गोचर अच्छा है ही नहीं। हालांकि ये जो भाव है तीसरा, छठा और 11वां, वहाँ पर अशुभ ग्रह का गोचर अच्छा होता है, शुभ ग्रह का गोचर अच्छा नहीं होता। तो शुक्र की जो उपाय है, वो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप शुक्रवार के दिन किसी गऊ की सेवा ज़रूर करें। गऊ माता की सेवा आप जाकर गौशाला में कर सकते हैं। यदि आपको कहीं पर भी काऊ मिलती है या
कहीं पर भी आपको लगता है कि किसी दोस्त के घर में भी है तो वहाँ पर भी जाकर पेड़ा डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, या उनको चारा जो है वो डाल सकते हैं। ये लगन की मजबूती आपको जो है वो काफ़ी चीज़ों से समस्याओं से दूर रखती है। एक तो ये है। एक नेहा ये है कि यहाँ पर बुध पंचम के मालिक हैं। एक हमने लगन के मालिक का जो है वो ट्रीट किया, रेमेडी किया, जी। और एक पंचम के मालिक का रेमेडी करेंगे यहाँ पर। बुध पंचम के जब मालिक होते हैं तो बुध के ज़रिए काफ़ी चीज़ें आती हैं। बुध से ही बुद्धि आती है, बुध से ही ज्ञान आता है, बुध से ही आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, क्योंकि बुद्धि है तो प्रतिष्ठा है। तो इसके लिए आपको एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। बुध हरियाली के कारक ग्रह हैं, हरे ग्रह हैं। तो बुध के ज़रिए यदि आप बुध को खुश रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में सारी चीज़ें आसानी से हो जाएँ, आपका पार्टनर जो है वो अच्छा हो, तो आपको एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये पंचम भाव रिलेशनशिप का भी भाव है। तो आपको एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए और उस पेड़ को टेक केयर ज़रूर करना चाहिए। जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे आपके आपके जो लाइफ की जो समस्याएं हैं वो आसान होती जाएंगी। तो ये 2 उपाय आपको निश्चित तौर पर ज़रूर करने चाहिए। जी। तो ये था वृष राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि मिथुन की। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।